हाय बच्चों, अब हम देखेंगे सेक्टर फिजिक्स का अगला क्वेश्चन, किरचॉफ के नियमों का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। तो किरचॉफ के नियम का उल्लेख देखते हैं क्या होता है। तो किरचॉफ का नियम सर्वप्रथम दो नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या होता है, इसे धारावाही लूप का नियम भी कहा जाता है। धारा लूप का नियम भी कहते हैं, धारा का नियम भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का, ठीक है, जितने भी यहाँ पे धाराएं आती हैं या मिलती हैं, मीटिंग करती हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये आने वाली धारा इधर से मान लीजिए कि जाने वाली धारा है, कुछ धाराएं इस पे आ भी है तो कुछ धाराएं यहाँ से जा भी, ऐसे व्यतीत कर देते हैं। कुछ धाराएं यहाँ पे आती हैं और ये इधर निकल गई, यहाँ पे दूसरी धारा आई और ये इधर चली गई ऐसे, फिर यहाँ पर ये तीसरी धारा आई और इधर से ऐसे धारा चली गई। ये मान लेता आने वाली धारा है I1 और ये हो गई I2 और यहाँ पे हो गई I3, ये I4, ये I5 और ये I6। तो ये एक संधि हो गई। संधि का नाम आप रखना चाहें तो आप S रख सकते हैं, क्या हो जाएगा S, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे, प्रथम नियम में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का, सब मिला के मीटिंग करें। स्टेशन समझिए एक प्रकार का कि स्टेशन है जहाँ पर से गाड़ियाँ, रेलगाड़ी क्या होती हैं, आती और जाती हैं, वैसे यहाँ पर भी धाराएं आएंगी और जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जितनी भी धाराएं मिलेंगी उनका जो योग होगा बीजगणितीय वो कितना होगा, शून्य होगा। किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। और ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है बेटा, ठीक है। आवेश संरक्षण पर आधारित है, क्लियर। अब इसमें जो आने वाली धाराएं जो जा रही है, जो संधि पर जा रही है उनको प्लस में लेना है, जो निकल रही है उनको माइनस में। तो यहाँ पर I1 इसे प्लस में, I2 प्लस में, I3 आपकी प्लस में, और जो यहाँ से जा रही धाराएं उनको माइनस में, ठीक है। और बराबर में क्या लिखना है, चिन्ह पर पाठी के अनुसार जो यहाँ से जाने वाली धाराएं होती हैं उनको माइनस में, जो आने वाली धाराएं होती हैं उनको प्लस में। तो यहाँ पर हो जाएगा I1 I2 प्लस I3 और ये सब माइनस की तरह जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, I5 I6। तो यहाँ पर एक दूसरा ये भी कह सकते हैं, किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि पर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग आपस में बराबर होता है, इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है। किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है या ये आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। ये प्रथम नियम हो गया हमारा। इसके आगे द्वितीय नियम देखते हैं क्या होता है। तो द्वितीय नियम देखते हैं, उसे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई आपका परिपथ है, यहाँ पर आपके ये वोल्ट लगा है, यहाँ पर आपका एक विद्युत वाहक बल लगा है और इससे एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका एक सेल और में लगा लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे लगा, ये E1 कर लेते हैं, इसको E2 कर लेते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे प्रतिरोध R1, यहाँ पे प्रतिरोध R2 हो गया। इन दोनों को एक और प्रतिरोध के द्वारा जोड़ दिया जाता है R3 के द्वारा। प्रथम नियम यहाँ पे धारा कितनी जा रही मान लेते हैं I1, यहाँ से कौन धारा निकल रही है I2, ये दोनों धाराएं यहाँ पर आएंगी तो ये I1 और I2 इसमें दोनों में जाएंगी, तो I1 और I2 इसमें आएंगी, ठीक है। तो ये परिपथ है। तो यहाँ पर देखिए कितने बॉक्स बन रहे हैं, ये एक बंद बॉक्स हो गया तो ये एक बंद पास हो जाता है, ये दूसरी बंद पास, दो है तो दो बंद पास है। तो यहाँ पे द्वितीय नियम कैसे होगा कि किसी वैद्युत परिपथ में, ये आपका वैद्युत परिपथ है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध, प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध उस पास में लगने वाले कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, इसे किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध का कुल बीजगणितीय योग, ठीक है, या यहाँ पे कहते हैं गुणनफल का बीजगणितीय योग या कुल बीजगणितीय मान बराबर होगा उस पास में लगने वाले कुल विद्युत वाहक बल के,
किसी वैद्युत परिपथ में बहने वाली धारा, उसके संगत प्रतिरोध, उसके धारा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम हो जाएगा। इसे वोल्टेज नियम भी कहते हैं, या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वोल्टेज का मान क्या होगा, शून्य होगा। किसी वैद्युत परिपथ में पूरे परिपथ का जो कुल विद्युत वाहक बल का मान होगा, बीजगणितीय योग होगा, वो कितना होगा, शून्य होगा। ये भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे अब यहाँ पर क्या होगा, जो बहने वाली धारा यहाँ पर है, अगर किरचॉफ का नियम यहाँ पर लगाया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी, सी, डी और ये ई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ। तो ये जो लूप बनेगा, पहला लूप हमारे पास कौन सा, ए बी, फिर हमारे पास ए बी और सी और डी, ऐसे करके लूप, और फिर ए पे चला जाएगा। तो लूप लगाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, लूप पे ए बी सी डी, टू फिर किस पे पहुंचा, ए पर। तो यहाँ पर किरचॉफ का नियम अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी समीकरण, पहले वाली धारा कितनी है, I1 गुणे संगत प्रतिरोध कितना, R। अब इसी दिशा में चला है, इस तरीके से, तो ये ऐसे करके चल रहा है। तो ये I1 इधर चला, इधर से आया, तो इसमें क्या आ गई I2। तो यहाँ पर ये हम जा रहे हैं इधर से, ये इधर जा रहा है, तो ये उल्टा करें तो माइनस कर लेंगे। तो I2 गुणे कितना हो जाएगा, R2। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें लगने वाला कुल विद्युत वाहक बल कितना है, E1, और ये उसी के जस्ट अपोजिट प्लस से चले तो इधर भी प्लस मिल गया तो माइनस का लगा देंगे, E1 माइनस E2 हो जाएगा। अगला दूसरा लूप लेंगे तो लूप एक के लिए हुआ, दूसरे लूप के लिए समीकरण इसी तरह हल कर लेंगे तो क्या बन जाएगी, डी सी ई एफ, यहाँ पे हो जाएगा डी सी ई एफ, और फिर किस पे मिल जाएगा, डी पे। तो यहाँ पर बहने वाली धारा कितनी है, I2 बड़े संगत प्रतिरोध कितना, R2। फिर इधर चल रहे हैं, इसी दिशा में है ये, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस I1 प्लस I2, इसकी बहने वाली धारा होगी और इसका संगत प्रतिरोध कितना होगा, R3। फिर इसका कुल लगने वाला विद्युत वाहक बल कितना है इसमें, E2, तो ये कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ये इस तरीके से समीकरण बना के इसको सॉल्व करके दिखा देंगे। ये हो जाएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है बेटा, वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप इसका किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पे आधारित होता है, किस संरक्षण पे आधारित करता है ना। तो ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, और जो प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान कर लेंगे। थैंक यू।